अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद पूरी भिवंडी को मालूम है, मीडिया को मालूम है, इसमें चुनाव का माहौल है। कॉरपोरेशन के इलेक्शन लगभग 8 साल के बाद आए हैं। तो मैं कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं हमारे कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रियंका गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सदर जो भिवंडी शहर के सदर है अब्दुल रशीद ताहिर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजवान बुगेर साहब है, जावेद फारूकी है, सुरेश टावरे है, आरशी आजमी है। इन लोगों ने हमारे पर भरोसा किया और हमको बुलाकर, मैं सीनियर हूँ इन लोगों में क्योंकि मैं पिछले 2 हाउस में काम कर चुका हूँ, एक हाउस में ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो हमारे लोगों में जो भरोसा जताया पार्टी ने, उस पार्टी की बहुत बहुत हम लोग सराहना करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि नेशनलाइज पार्टी है और नेशनलाइज पार्टी होने के बावजूद उन्होंने जिस रिस्पेक्ट से, जिस भरोसे से हमको टिकट दिया, हम उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद जो शुक्रिया अदा करने का वो है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। हमारे वार्ड में सबसे पहले आज पिछले 11 या 13 महीनों से हमारे जो जिनका हक था इलेक्शन लड़ने का, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ उन्होंने अपनी जाति वजूहात की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं रफीक शेख, जो रफीक केबल के नाम से मशहूर है, रफीक भाई शेख, रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहूँगा। दूसरा नाम लूँगा हमारा रनिंग कारपोरेटर मुजाहिद अंसारी, जो उन्होंने भी कुर्बानी दी हमारे लिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हाजी कबीर हमारे सीनियर है, हाउस में काम किए हुए, पिछले उनको भी तजुर्बा है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तीनों लोगों ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और फिर हम रिजवान बुगेर साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन तीनों को समझाने के, इस नौइयत को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। रही बात हमारे काम करने की, मैं पिछले 30 साल से राजनीति में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पिछले 2 हाउस में मैं एजुकेशन बोर्ड का 5 साल मेंबर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, अनअपोज आया वाइस चेयरमैन। फिर मैं आज 13 साल से नागरिक सहकारी बैंक में, जिसमें मैं वाइस चेयरमैन आज के तारीख में डायरेक्टर हूँ, वाइस चेयरमैन। हाउस में काम कैसा किया जाता है, कानून को कैसा किया जाता है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करते हुए एक आम पब्लिक की, जनता की काम कैसे करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हालात क्या है, हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत जिम्मेदार है, जिम्मेदार पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और हमको बहुत जिम्मेदारी से इंटरव्यू देने का उन्होंने एक परमिशन दिया है, जिसमें किसी भी गैर की बुराई करके हम अपने आप को ऊपर लाना नहीं चाहते। यहाँ पर काम करने का तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सीनियर हूँ मैं काम करने का। ठीक है, पिछले कुछ इलेक्शंस थे, जीत हार हमारी होती है, एक लिमिट के बाद हमारी हार भी हम कबूल करते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी भेज के यहाँ दिया गया वार्ड में, वार्ड वालों की शिकायत है कि काम नहीं हुआ, काम नहीं किया। आज भी मुझे इस्लामी होटल में बुलाया गया, वहाँ पर शिकायत की गई तो वार्ड नंबर 5 में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने बोला कि हम लोग जीत कर आने के बाद ही ये काम करके दे सकते हैं, क्योंकि जीतने से पहले हम कोई चीज़ वहाँ करने जाएंगे तो रनिंग कारपोरेटर उस चीज़ में वो ऑफिसर को कहेगा कि हम वहाँ के कारपोरेटर है, दूसरा आगे काम करके जाता है। हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। हमारा फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है कि भाई काम होना इम्पोर्टेंट है, अवाम को पानी, साफ सफाई की सुविधा, हर चीज़ की लाइट्स, जो चीज़ें। और हमारा वार्ड जो है बड़ा पिछड़ा हुआ वार्ड है, हमारा पिछड़ा हुआ वार्ड, वहाँ आप जाओगे कॉरपोरेशन में तो बहुत बड़े लेवल पे लिखा हुआ है भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन निज़ामपुर की क्या हालत है, ये कॉरपोरेशन में अगर हम छून कर गए हमारे 4 बंदे तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ है। बड़ी बात से तो हम नहीं करता, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो मैं अभी से कहता हूँ ये लोग बहुत हाईकोर्ट में मेरे उसमें परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं नोटिस जो भी दूंगा
हाई कोर्ट से दूंगा कॉरपोरेशन को। कॉरपोरेशन ने जो भी उनकी जिम्मेदारी है, वहां कोई भी फ्री में काम करने के लिए नहीं बैठा हूं। जो भी जिम्मेदारी उनको काम करना है। आज हमारे कॉरपोरेशन में आज हमारे रफीक भाई ने अपने पर्सनल खर्चे से, अपने पर्सनल पैसे से साफ सफाई की, ड्रेनेज बनाए, गटरें साफ की। तो ये एक इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर के ऊपर रफीक भाई, ऐसे कितने रफीक, मेरे को एक तो भिवंडी शहर में एक रफीक भाई निकाल के बताओ। मेरा चैलेंज है कि पूरे भिवंडी शहर में एक रफीक भाई निकाल के बताओ हमारे वार्ड का शख्स है कि किसी ने अपने पैसे लगाकर काम किया हुआ। आज तो कॉर्पोरेशन में कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, तो रफीक भाई ने अंदर दुनिया भर का काम किया। आपकी तारीफ करना चाहिए। और रफीक भाई जैसा बनना बहुत जिगरे का काम। आज क्या माहौल है, आज आप समझ सकते हो। इस माहौल को आज सुधारने के लिए, इस वार्ड को सुधारने के लिए हमको जद्दोजहद करने की, पार्टी ने मेरे साथ जो कैंडिडेट दिए, यंग है, तरुण है, इनकी ताकत रहेगी और मेरा तजुर्बा रहेगा। बस इंशाअल्लाह मेरी जितने भी वोटरों से गुजारिश है, जो अवाम से गुजारिश है कि आप कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, सोनिया गांधी का हाथ मजबूत कीजिए, प्रियंका गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम लोग हाउस में लड़ सकें। देखो, मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर अगर किसी की लड़ाई है, कोई लड़ाई लड़ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत लेवल की पार्टी जो है अगर कोई, तो वो कांग्रेस पार्टी है। पिछले टाइम के ऊपर 47 नगर सेवक कांग्रेस को भिवंडी ने चुन कर दिए। कुछ लोगों ने किया गलत, उसका अंजाम जो उन्होंने देखे, आज वो इलेक्शन खेलने के लायक नहीं है। हम लोग डिसिप्लिन को पालने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन पे चलने वाले लोग हैं और डिसिप्लिन पे इंशाल्लाह रहेंगे। मेरी अवाम से सिर्फ एक गुजारिश है कि हम लोग काम करने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग 100, 200, 400 वोट से नहीं, बल्कि भारी मेजॉरिटी से अगर हमको देकर जाएंगे तो हम लोग उस चीज़ का बदला अवाम को दे सकेंगे और वह कॉरपोरेशन भी लेगी। देखो, कॉरपोरेशन की एक जो दीवार है वो हमारे वार्ड के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। लेकिन कॉरपोरेशन के लगकर हमारा वार्ड है, तो हमारे वार्ड की क्या हालत है। आज आप देखो, अब देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ये जो हमारा कसाईवाड़ा है, इजरा मस्जिद का एरिया है, इवन निज़ामपुर जो हम लोग जहाँ लोग रहते हैं उस जगह को भी आप देखो, जहाँ ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी की व्यवस्था है। लोग बोलते हैं पानी की व्यवस्था है, सब है, लेकिन हम खुद जानते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था है। आप अपना सर्वे कीजिए। मैं मीडिया को चैलेंज करता हूँ कि भाई आज अपना सर्वे कीजिए। हम लोग कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो खुद आपको मैं पॉइंट्स दूंगा, वो पॉइंट के ऊपर आप जाके देखें कि क्या सिचुएशन है। हालात बहुत ख़राब है, माहौल इस कदर कॉरपोरेशन का बिगड़ा हुआ है कि हर कोई कहता है कि बस पैसे दो, काम लो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, हमारी नीयत साफ है। हम काम करने के लिए जाना चाहते हैं। हमको काम करने का मौका दो। काम करने का मौका दोगे तो इंशाअल्लाह हम लोग काम करके दिखाएंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से मौदबाना रिक्वेस्ट है, वो गुजारिश है। और जहाँ पर भी अब मैं हाउस में था, जहाँ एजुकेशन बोर्ड में या शिक्षा मंडल में, हम एक साफ सुथरी छवि लेकर हमने काम किया है। हमारे को तजुर्बा है। कॉरपोरेशन के हाउस में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे, और जिस टाइम काम करके दिखाएंगे तो फिर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुला के हम लिस्ट वाइज वो नाम बताएंगे कि हमने ये काम किया है और ये काम किया है और ये काम करेंगे और ये काम करेंगे। कामिल साहब, फिलहाल आप किन मुद्दों पे जो है लोगों से वोट मांग लोगे? मतलब क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में, इलेक्शन में, और किस बेसिस के ऊपर आप लोगों को अपनी तरफ कन्विंस करोगे? देखो, सबसे पहले तो मुद्दा है हमारी इधर का साफ सफाई का, दूसरा मुद्दा है पानी का, तीसरा मुद्दा है हमारे सड़कों का। कॉर्पोरेशन में है क्या काम दूसरा, ये बताओ ना। घर तो है लोगों के पास, घरों में पानी नहीं है। घर के बाहर निकलो तो कचरे पे पैर रखना पड़ रहा है, साफ सफाई का ठिकाना नहीं। आज आप
अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में जाओगे तो स्लिप डिस्क जो रोड की वजह से लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो आप देखो जाकर वो चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हालात है। आज कोई भी शख्स किसी भी तरीके से यही चाहता है, और ये जो चीजें हैं, ये चीजों का हमारा बोलना ही मतलब है कि हमको पानी दो, साफ सुथरे सड़कें दे, और हमारे जो भी कचरा नली गटर कारपोरेशन उसको पेमेंट कर दिया, और पेमेंट हमारे टैक्सेस से जाता है, हम टैक्स देते हैं। आज हमको फॉर्म भरने के लिए हमको कंडीशन डाली जाती है कि भाई आप फॉर्म भरोगे तो पहले सब सारे टैक्स आपके क्लियर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स क्लियर लोग बहुत है, टैक्स क्लियर करके देते हैं, तो वो टैक्स फिर जाता कहाँ है? तो कमिश्नर से यही क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ के लोग घरपट्टी देते हैं, टैक्सेस देते हैं, पानी पट्टी देते हैं। आप जो चीज का इन्होंने एक तो जुर्म हमारे पे जुर्म ऐसा किया है, एक जुर्म उसका इतना बड़ा इफेक्ट है कि हमारे घरों में पानी नहीं है और हमसे टैक्स लिया जाता है, और उसके बाद अगर आपके पास एक घर नंबर है और एक घर नंबर पे समझो 2 घरपट्टी है, तो 2 घरपट्टी का नल इस्तेमाल में तुम्हारे से टैक्स लिया जाता है। अरे भाई घर एक है, 700 स्क्वायर फुट का वो है, फ्लैट है 700 स्क्वायर फुट में, एक ही नल है, लेकिन अगर वो 2 के नाम पे रहा तो 2 लोगों से होगा। मेरा सवाल ये था कि आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ वोट के लिए कन्विंस करोगे। जैसे कि अभी देखा जाता है पैनल सिस्टम है, तो पैनल सिस्टम में हर कैंडिडेट जो है अपना अपना एरिया बांट लेता है कि ये मेरा एरिया, मेरा एरिया। उसमें कुछ एरिया जो छूट जाते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो खिजरा मस्जिद है और कुरैश नगर है, जो कि उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग भी अपने हिस्से बांटने वाले हैं कि चारों जो नगर सेवक अगर चुन के आएंगे तो चारों पूरे उसमें काम करोगे, किस तरह से आप मैं आपको साफ बताता हूँ, ये वार्ड नंबर 5 एक शख्स को 4 वोट देने का अधिकार है, और जिसने 4 वोट दिया उसका उतना जितना अधिकार मुझ पर है उतना ही अधिकार इन पर होगा, उतना ही अधिकार इन पर होगा, उतना ही अधिकार इन पर होगा। वो हमारा सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई टेंडर का चक्कर है कि तू मेरे एरिया में नहीं देखेगा, मैं तेरे एरिया में नहीं देखूंगा। मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से साफ कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है। हम लोग साफ तरीके से बता दें कि हमारा वार्ड नंबर 5 हम चारों की जिम्मेदारी है। कोई हमारा कॉर्पोरेटर किसी वजह से बाहर गया हुआ अपने काम काज से जो, तो ऐसा नहीं कि उस एरिया के लोगों का कॉर्पोरेटर अगर वहाँ का नहीं है तो पूरी 3 कॉर्पोरेटर काम नहीं करेंगे। हमारा इंटेंशन ये नहीं है। कामिल भाई, आप 30 साल से राजनीति में हो, जैसे कि नलपट्टी घरपट्टी का मामला आपने बताया, कितनी बार आपने पत्र दिया महानगर पालिका को और कितनी बार इसका विरोध किया आपने? देखो मैंने कितनी बार विरोध किया, कितनी बार मैंने फेस टू फेस आमिर साहब थे, आमिर कमिश्नर, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ, आमिर साहब को फेस टू फेस जाके मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि ये चीज हम माफ करेंगे। आपको बोल रहे बिल्कुल सही है। कितने साल पहले की बात है ये? जिस वक्त मैं एजुकेशन बोर्ड का वाइस चेयरमैन था। ये हाल ही में नलपट्टी घरपट्टी को लेकर काफी बवाल हुआ था। हाल में नलपट्टी घरपट्टी को जो लेकर बवाल हुआ, देखो मैं आपको एक साफ बताता हूँ, बाहर लड़ाई नहीं है, लड़ाई हाउस के अंदर है। नहीं, आप है कि कानून कहाँ पास हुआ? अब मेरा तो यही पूछना है, कानून पास कहाँ हुआ? कानून पास हुआ हाउस में, बाहर तो बैठ कर कानून पास होते नहीं है। तो भाई जो लोग वहां चुनकर गए थे हाउस में, मेरा तो वो सवाल है। आप जिस पार्टी से अभी चुनावी मैदान में उतरे हो, उस पार्टी की ही बहुमत थी। नलपट्टी घरपट्टी की बात की जाए तो महापौर आपकी पार्टी के थे, उस समय हुआ था सारा मामला। हाँ नहीं, माफी चाहता हूँ, उस समय नहीं हुआ। पार्टी जो हमारी जो पार्टी थी, हमारी पार्टी के महापौर ने नहीं किया है। ये उससे पहले का आजाद, जो अभी तक किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजाद महापौर बैठा था, उस टाइम की बात है, उस टाइम के ऊपर एक टैक्सेस लगा है। तो आपके जाने से क्या नलपट्टी घरपट्टी कम हो जाएगी अगर आप चुनकर जाते हैं? मेरे बात सुनो, हाँ। किसी के जाने से, रहने से, आने से, जाने से नहीं, आपने कहा कि आज मैं संघर्ष करने जा रहा हूँ। अगर मैं मेरे संघर्ष में, मेरे लड़ाई में कामयाब हुआ तो उसके बाद मेरे से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या विजन रख के आप इस इलेक्शन में उतरे कि मतलब अगर जीत के आ जाएंगे तो वार्ड नंबर 5 में क्या बदलाव कर देंगे, क्या डेवलपमेंट कर देंगे, क्या विजन है आपका? ये देखो, सबसे पहले ये जो माहिती अधिकार का जो सिस्टम है ना, माहिती का, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस देने वाले। ये उल्टे तेले टेंडर लेकर
जो चीज़ का टेंडर लगेगा कि वहाँ काम ही नहीं हुआ और उसका बिल पास हुआ, ये नहीं रहेगा। कानून के दायरे में रहकर घर बनाया जाना चाहिए, हमारा भी बोलना है, लेकिन कानून तोड़ता कब है इंसान? फिर उतने ही कानून में कारपोरेशन में भी कारपोरेशन रहना चाहिए। कारपोरेशन में कानून तो बहुत है, हम तो ये बोलते हैं कि कारपोरेशन वो कानून पे कितना अमल दरामद करती है, हमको बताओ। हम तो ये क्वेश्चन करते हैं, अगर वो हमारे से टैक्स लेते हैं और हमारे से उसकी फीस लेते हैं तो बताओ तुम हमको। जनता आज की जो कंडीशन है, देखा जाए तो कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही लोग कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करें? देखो कांग्रेस पार्टी, देखो ऐसा नहीं, आप ये एलिगेशन हर पार्टी पर है। हाल फिलहाल तो ये है कि पार्टी से ही नाराज है। देखो कोई मैं आपको भारतीय जनता पार्टी है, देश की पार्टी है, उनके लोग नाराज है, दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, उनकी नाराजगी को आप लोग कैसे दूर करेंगे? उनकी नाराजगी को दूर कर तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई पार्टी ने हमको दिया है, मांगते हैं 50 लोग, लेकिन पार्टी एक वार्ड में 4 ही टिकट दे सकती है। वो एबिलिटी के ऊपर देख रहे हैं कि भाई ये लोग लड़ सकते हैं, कर सकते हैं। जनता आपको वोट क्यों दे? आपके पैनल को वोट क्यों? जनता हमारे पैनल को वोट इसलिए दे कि हम अगर वहां जाते हैं तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। आज हमारा जो पैनल है और हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी के बेस पर पूछ सकते हैं कि आज हम उतनी ताकत से वहां पे लड़कर। और पब्लिक का मानना है कि 47 नगर सेवक आने के बाद भी भिवंडी शहर में वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पार्टी हमेशा ये एलिगेशन लगाती है कि वो 18 चले गए इसलिए ऐसा हुआ। 18 जाने के बाद भी आपके पास 29 बचते हैं, फिर भी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो क्या बेस पर आप कांग्रेस के ऊपर? आपका बोलना जायज है, लेकिन हाउस में हम लोग तो थे नहीं उस वक्त कारपोरेटर, और ये तो हमारे पार्टी तो थी ना, पार्टी को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। अभी उस वक्त के या हमारे आज के जो अध्यक्ष है, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं दे नहीं सकता हूँ। कि हमारे कैंडिडेट नहीं, देखिए जनता आपसे सवाल किया ना, आपने कांग्रेस चूज किया है, जनता आपसे सवाल करेगी, बात करेगी, तो आप करेगी, किस तरह का फेस करेंगे? जनता अगर हमसे सवाल करेगी तो हम उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं ना। जनता देखो, सबसे बड़ी बात तो वही सवाल हम कर रहे हैं ना आपसे। मैं आपको बताता हूँ कि जनता हमसे सवाल हमारे जाने के बाद, हमारे काम नहीं करने के बाद हमसे सवाल करेगी। ना हम अभी कॉर्पोरेटर थे, ना रनिंग कॉर्पोरेटर हैं, ना हम लोग हाउस में हैं। हम लोगों से सवाल जब भी किया जा सकता है जब अंदर जाके अगर हमने काम नहीं किया, उसके बाद वार्ड नंबर 5 में 4 एक पैनल इकट्ठे, मतलब ये है, मतलब देखा जाए तो 4 पैनल पूरे अवकड़ है नहीं, मतलब जो 4 पार्टी के अलग अलग पैनल जो है, जैसे कि आपका एक पैनल हो गया, उसके बाद में एनसीपी के 2 पैनल है, उसके बाद में MIM के पैनल है, और शायद समाजवादी के भी 2 कैंडिडेट है उसमें। तो पैनल है, काफी लोग हैं, तो आप क्या लग रहा है कि आपको किससे ज्यादा आपकी लड़ाई है? चैलेंज सबसे ज्यादा किससे? देखिए, लड़ाई की जहाँ तक की बात है, हम लोग किसी को हराने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए बैठे नहीं। हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि हमको जीतना है, हम जीतना चाहते हैं। हमारी लड़ाई अपने आप से, हमारी जो लड़ाई है अपने आप से, हमारा संघर्ष जो अपने आप से, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए कि हमको उस मंजिल तक के पहुंचना। आप मंजिल तक पहुंचने की बात करें, यानी कि वार्ड के विकास के लिए नहीं? बिल्कुल, वार्ड के, मैंने तो आपको पहले ही बोला हूँ, वार्ड का विकास कब होगा? वार्ड का विकास आप जब भी होगा जब हम अंदर हाउस में जाएंगे। अंदर हाउस में जाने के लिए मंजिल पे पहुंचना पड़ेगा। आप किधर भी जाइए, अब मैं एकदम सिंपल मिसाल बताता हूँ कि हमारे को अगर हज को जाना है तो हज हमारी इधर नहीं होगी। हज के लिए हमको जाना है तो हमको मक्का मदीना जाना पड़ेगा, जबकि मंजिल पे पहुंचेंगे जब हमको आ जाए। तो आप बोलोगे कि मंजिल पे पहुंचो नहीं और यहीं पे तुम तुम्हारे अरकान करो, तो हमारी हज, क्योंकि हमारे फायदे में आप खाली आप विजय के मतलब आप अपने ऊपर जीत के मतलब जो है मत मांगने वाले वहां पर आपको जिताया जाए खाली। हम लोग को जिताया गया खाली नहीं, हमको जीतना है। हमको जीतना इसलिए है कि हमको वहां काम करना है। हम बाहर से काम नहीं कर सकते। आप इतिहास उठा के देखो कि हाउस के बाहर बैठ के कोई काम नहीं किया जा सकता। वार्ड का कुछ तो चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी हमारे महाराष्ट्र में है, इंडिया की सरकार में है,
अंदर जाके वो काम करने की बात कर सकती है, बाहर रह के काम करने की बात नहीं कर सकती कोई भी चुनावी पार्टी। एजेंडा आप लोगों ने कुछ तो तैयार किया होगा वार्ड का। देखो हमारे जो सीक्रेट्स है वो हम आपके मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते, ये कुछ हमारे सीक्रेट्स हैं और हमारे सीक्रेट वो हमारे जेब में है। जब वक्त आएगा तो वो आपके सामने हम बताएंगे। ऐसा दो बोल बात बता के आपने अच्छे सवाल किए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन किया आपने, इसी को मीडिया बोली जाती है और आप लोगों ने किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। स्पीड न्यूज भारत।